अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आपसे आज के टॉपिक शेयर करूंगा। पंजाब हुकूमत ने सैलाबज़दा किसानों के लिए 20,000 रुपया फी एकड़ इमदाद मुकर्रर कर दी है। आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मवेशी जो जिनके सैलाब में बह गए हैं उनको भी 5 लाख रुपया मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या 20,000 एकड़ इमदाद से दाद रसी हो जाएगी और क्या ब्यूरोक्रेसी असल हकदारों तक रकम पहुंचने देगी। इसके अलावा सऊदी अरब से बामी माहदे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का। गो के पार्टी की टॉप लीडरशिप जिसमें ज़ाहिर है कि जरदारी फैमिली है, उनका साहबजादा बिलावल और आसफा, वो तो 10 दिन के दौरे पे चीन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सबका कहना है कि जी इस मायदे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। और इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या सऊदी अरब से बामी डिफेंस मायदे में से माशी बहाली भी हो सकेगी, क्योंकि हमारा इस वक्त असल टारगेट और असल चैलेंज जो है वो बदतरीन माशी हालत है। इसके अलावा अलीमीन गंडापुर का फिर एहतजाज का ऐलान। गंडापुर ने कारकुनों को 27 सितंबर की तारीख भी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज इंसानी हकूक को अवलीन तरजीह देने की बात की है। उन्होंने कहा जी हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की वो इंसानी हकूक की जो है इंसानी हकूक के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक जिनमें से सरे पेरिस जो है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, पुर्तगाल और कुछ दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, उनके इस तस्लीम करने के ऐलान को मजाक करार दे दिया है। इनफैक्ट 1,40,000 से कुछ ज़ायद ममालिक जो हैं दुनिया के, उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया हुआ है। लेकिन अमेरिका का ये बड़ा अलार्मिंग बयान है विच शोज़ कि इसराइल से जो कुछ करवाया जा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। इसके अलावा एक और जो है खबर, जो अच्छी खबर नहीं है इस खित्ते के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में दाखिल होना चाह रहा है। बगराम एयरबेस वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। दूसरी तरफ तालिबान ने बगराम समेत अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी देने से इनकार कर दिया बज़ाहिर। आज डिस्कस करेंगे कि क्या अमेरिका बगराम में बैठकर या अफगानिस्तान में बैठकर खित्ते में चीन का रास्ता रोकना चाह रहा है, और इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान जो मौशी और सियासी बदतरीन हालत का शिकार है वो कहाँ खड़ा है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है। अकमल खान बारी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भाई साहब वेलकम टू द शो। इलियास मजीद शेख साहब हैं, ये टेक्निकल विंग है, जो बिजनेस विंग है नून लीग का, उसके बड़े सरगर्म रुकन है। शेख साहब वेलकम टू द शो। और सलीम भट्टी साहब पीपीपी के पुराने जो है वर्कर भी हैं, रहनुमा भी हैं। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। बारी साहब आपसे शुरू करते हैं। सैलाबज़दा किसानों के लिए 20,000 रुपया फी एकड़ इमदाद मुकर्रर कर दी है। क्या 20,000 एकड़ इमदाद से दाद रसी हो जाएगी जी किसान की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ये जो आपने 20,000 वाली बात की है, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। ये मैंने नहीं की, पंजाब हुकूमत ने की। अभी आपने कही है ना, मैं तो आपको से सुन रहा हूँ। तो ये देखें, ये जब से जो सेटअप बना हुआ है पीडीएम से लेके अब तक, इन्होंने 3 चीजों पे ये हुकूमत चला रहे हैं, सिर्फ 3 चीजों पे। सबसे पहले कहते हैं 9 मई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। दूसरा, फंड्स और मायदे एग्रीमेंट्स, ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता है हर दफा ही, हफ्ते बाद, दूसरे हफ्ते बाद, तीसरे हफ्ते बाद। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। अभी चाइना गई है मैडम, कभी वो साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाइना तो वो नहीं गई, जापान गई। चलो जापान गई है ना, वो ये बनाते रहती है। अच्छा, वो चाइना गए थे, वो तो पीपल्स पार्टी वाले गए। मुल्क बदल लेना थोड़ा सा, चले मुल्क बदल लेंगे, ठीक है। ये सारे जाते रहते हैं। अच्छा, हमें क्या पता है भाई चाइना जाते हो या जापान जाते हो, आप क्या करते हो वहां पे, और ये मुल्क का पैसा इसका बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तीसरा जो है, इनके पास एक बहुत बड़ी बात जो है वो डयाला के गिर्द घूमती है। इमरान खान साहब ने क्या कर दिया,
अडयाला जेल में क्या बातें हुई, खत कहाँ से आ गए, वहां पे ये नहीं बोलना चाहिए था, बैन कर दो, मुलाकातें ये कर दो वो कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, ये 20,000 वाला, ये तो बिल्कुल भी आप समझ लो कि आपने मजाक बना दिया एक किसान का। भाई कम अज कम 50,000 रुपए कास्ट है एक बंदे की, जो उसने कम अज कम, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। चावल की जो काश्त हो रही है वो एक फी एकड़ जो है ना, कम अज कम उसका 50,000 रुपया उसको जो उसकी काश्त है उसका खर्चा हो रहा है, तो उसमें उसका जो प्रॉफिट होना था कोई 10,000 उसके साथ लगना था, वो जमीन भी उसकी तबाह होगी, उसको आपने तबाह हाल कर दिया। डैम तो आपसे बनता नहीं, 20,000 लोगों को देने चले हो आप, 20,000 फी एकड़। एकड़ तो जो बंदा 20 एकड़ का मालक है, जो मतलब 25 एकड़ का मालक है, 10 एकड़ का मालक है, हर दफा यही होता है। कभी आपने संजीदा होकर सोचा कि ये सैलाब नहीं आना है, इसको कैसे संभालना है, पानी भी भाई साहब डैम की जो आपने बात की, मिनी वो डैम तो बना देना, बड़े डैम की बात ही करता है, इनकी काट में नहीं है वो डैम बनाने। किसी हुकूमत ने, आपकी 4.25 साल की हुकूमत थी, उसमें भी नहीं बन पाया ना जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो रोडा छोटे वाला, छोटे डैम। अच्छा सुने खान साहब आप सुन लें, ये रोडा वाला प्लान था, इसमें क्या था, यही तो वो सारा प्रोग्राम था। इसमें दरख्त बांधने थे, जीलें बांधनी थी, सारे दरख्त लगने थे, जीलें बांधनी थी, और इसके अलावा एक आबादी बांधनी थी। इसी पानी को आपने यूटिलाइज करना था, ठीक है। और आप सुने, रूडा ने सुन ले नाजायज सोसाइटियों को देख के तबाही फेर दी। किसने दी, हमने दी है। वो जो आप जिसको आप डाकू चोर कहते हैं, उसको आपने वजीर भी बना दिया, और मेरे हल्के शदरे से आपने इलेक्शन लड़वा दिया उस बंदे को। अब वो दुल्हा हो गया, उसको आपको वो पाक साफ हो गया। अब वो बंदे, वो लोग देखें, लोगों का मजाक बना रहा है, कुछ नहीं हुआ। देखिए आपको पता है वो जो उनकी सोसाइटी का नाम मुझे तो खैर याद ही नहीं, पार्क व्यू है, ऐसी सोसाइटी को वैसे ही मैं नाम याद रखता। तो ये इतना लोगों का नुकसान हुआ वहां पे, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये आप कहते थे ये डाकू चोर अच्छा, है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि मवेशी जिनके बह गए सैलाब में, उनको भी 5 लाख रुपए फी मवेशी मिले। सर ये सारी कहने की बातें हैं, कोई किसी को देंगे तो अभी आपको पता ही होगा, पिछले दिनों में ट्रैक्टर भी दे रहे थे ये बड़ी अच्छा। अब मजे की बात ये है, खुशहाली भी आ जाती है यहाँ पे, मिलता कुछ गवर्नमेंट के पास तो आपको पता सोर्सेज होते हैं, वो दे सकते हैं। कहाँ दिया सर? खान साहब आप मुझे बता दें, आपने वो एक और बात की थी अभी, कह रहे थे कि आपने क्या किया था, हमने ड्रेन्स बनाए थे। बुजदार के दौर में ड्रेन्स बने हैं, जो थोड़ा बहुत पानी जो समाया, लाहौर में बना था, वो नहीं बने हुए अभी भी जी। ये बारिशों का पानी जो आप देख रहे थे ना, लक्ष्मी चौक में भर जाता था, या मेरा इलाका शदरा देख ले, वो ड्रेन बने हुए, नीचे पानी गायब हो जाता है, रिजर्वायर बनाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें तो आप समझते हैं कि 20,000 रुपया 20,000 रुपया फी एकड़ ये सारा मजाक है। मेरा नहीं ख्याल ये 2,000 फी बंदे को देंगे तो एकड़ का, तो अगर दे भी दे तो मजाक है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको 50,000 कम अज कम 50,000 का कहना चाहिए था एक फी एकड़। शेख साहब कैसे देखते हैं 20,000 रुपया फी एकड़ इमदाद है, और इसके अलावा मवेशी जिनके बह गए हैं उनको 5 लाख रुपया मिलेंगे, लेकिन इसमें जो कंसर्न है मेन, क्या 20,000 एकड़ इमदाद से दादरसी हो पाएगी? और दूसरा कंसर्न जो है कि जितनी बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है, तो क्या गवर्नमेंट की अगर नीयत ठीक भी हो तो क्या असल हकदारों तक रकम पहुंच पाएगी जी? देखें जी काशिफ बशीर साहब, हम एडवांस तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जाहिर है अगर ये मिस यूज होगा फंड तो स्टोरियां निकलेंगी, वो तो निकलती हमेशा। और बाकी जो 20,000 उन्होंने किया है तो मेरी नजर में कम है। जो दूसरी तरफ आप मोशी की तरफ देखे ना, जो उन्होंने किया है 5 लाख रुपया, वो बहुत अच्छा किया। 5 लाख बेहतर है, वो भी कम है सर, वो भी कम है। नहीं ठीक है, 5 लाख बहुत बेहतर है, मिल जाए तो। तीसरी मैं बात करना चाहूंगा भाई साहब की कि 3.25 साल इन्होंने एक ऐसे बंदे को वज़ीर-ए-आला रखा पंजाब का, जो एक काउंसलर लेवल का एक था, सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। देखिए मुल्क को खेल तमाशा बनाया हुआ है। क्या ऐसे बंदे को शौकत खानम का अस्पताल का बना देते ना एमडी? क्या ऐसे को किसी फैक्ट्री में मैनेजर बना के दिखा दे, जिसको ये ना पता हो कि कराची की एक्नोलॉजी क्या होती है, जिसको ये ना पता हो बजट क्या होता है? देखिए हमें अपनी गलती माननी चाहिए, गलती तस्लीम करनी चाहिए। मुल्क की नेशन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है। लेकिन यहाँ तो आप समझ लें कि ऐसा है कि जो बंदा लुखट्टू हो उसको वजारत में ले लेते हैं। और आप जिसको बोलते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको आपने अपनी सदारत दे दी पंजाब की तरफ सूबे की। हम अपने जो अपना एक लेके चलते हैं एजेंडा, उसमें कायम नहीं रहते, उसके ऊपर हम पैरा नहीं देते, फिर यही हाल होता है। देखिए जो भी आप सूरत समझते हैं, मैं इसमें समझता हूं कि कुछ ना, कहते हैं ना कि जापान जा रही है, चाइना जा रही है, मरियम साहबा, ये अगर जा रही है तो काम जाने से ही होता है।
काम आप घर बैठ के कैसे काम कर प्राइम सकते मिनिस्टर हैं? का काम है ना, वजीर खारजा का काम है, ये क्या बात कर रहे भाई हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वैसे एक मुल्क की बेहतरी, पंजाब छोटा सूबा वजीर है, गया। छोटा सूबा है, शेख साहब, छोटा सूबा है। एक ऑब्जेक्शन एक जो है सूबा 12 वो करोड़ की लगाया आबादी का जाता है कि सूबा हो। इंडिया ने हमें 4 दिन पहले बता दिया, और हमारी इधर प्राइम मिनिस्टर, वैसे चीफ मिनिस्टर भी नहीं थी और पंजाब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, तो उसमें कुछ लोगों का कुछ बेहतरी हो सकती थी अगर वो 4 दिन पहले जब उसने पानी छोड़ने से पहले। पंजाब में सबसे कम नुकसान हुआ जी, इनकी तैयारी बेहतर थी। मैं समझता हूँ बाकी सूबों से आप कहते हैं नहीं, वो उनकी तैयारी जानी बेहतर कम थी। हुआ लेकिन माली तो ज्यादा हो गया ना जी। देखें, ये जान का मुतवादल नहीं है, एक जानी सही है। इंसान का मुतवादल है कोई? बिल्कुल सही। और कितने 100 बंदा आपके सामने वो केपी पे चला गया, आपके सामने क्या होता रहा। और मैं नहीं समझता, मैं इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी गति तस्लीम करना चाहिए, मुल्क के बेहतर तरफ लेके जाना चाहिए, और ना कि किसी को तनकीद करना चाहिए। आपके सामने एक वज़ीर आला की मिसाल है, 4.5 साल जो तकरीर नहीं कर सकता, जो जहां बैठ के अपना अपना व्यू नहीं दे सकता, उसकी कोशिश यही होती थी कि मैं तकरीर ना करूं। कैसे करता? ये गलतियों की वजह से फिर इनका एक एजेंडा था तरीके इंसाफ लेके आएगी, तो आपको पता ही है कि वो सारा इंसाफ किधर चला गया। 4.25 साल टाइम मिला, बाजवा साहब कह रहे हैं जनाब आप 12 बजे आते हो, 5 बजे चले जाते हो, अपने एमएनए से मिलो, वो तुमसे नाराज है, खुश है, नाराज है। तो क्या इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलती है? इतना अच्छा मौका मिला, अब मुल्क के लिए बेहतरी करते, हर तरह की वो बड़ा आपको बर्पा सवाल करते। करें सलाब का, अब इमरान खान पीछे फिर रहे हैं। मैं देखिए बेस करिए मेरी बात क्या हो गया, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको इमरान खान मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दिया कि 20 लाख कम है। देखिए आपने क्या काम नहीं हो रहा। आपने भी बात की ना, मरियम साहब चाइना गई, जापान गई, ये बताइए, ये कम है या पैसे, ये जाहिर है कि, लेकिन गवर्नमेंट अगर जो कम या ज्यादा पैसे दे रही है, लेकिन जितनी वेवर्ड ब्यूरोक्रेसी है, आप क्या समझते हैं कि ये करते ये हैं या फिर कुछ और लोग करते हैं? देखें जी, और दलील तो सियासतदान होते हैं ना जी। देखें जी, जो आपने बात की ना ब्यूरोक्रेसी की, उनको तो आप ये कह लें कि उनका अगर कहीं मुअत्तल करना हो ना, मिसाल देता हूँ मैं आपको, पंजाब अगर आपने किसी एसएसपी को मुअत्तल करना हो तो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, उसका तबादला किया जा सकता है, कानून ये कहता है। अब एक या इसी वजह से हमें कानून को भी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी से गवर्नमेंट भी डरती है। मैंने वजीरों को देखा है कि वो ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरी से काम लेने के लिए उसके आगे पीछे कैसे घूमते हैं, हालांकि वजीर उसका शेख साहब 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया भी जो है इंतजामिया के अंदर आ गई, इनको भी करें, इनको जाहिर है कि क्या कहना चाहिए, इनको नकेल डालें ना जी आप। बिल्कुल डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए। हाउ डू यू सी, आपका तो इलाका भी बावलपुर है, जरा मुझे ये बड़ी जो है ऑनेस्ट ओपिनियन दे दीजिए कि ये 20,000 रुपया फी एकड़ जो है ठीक है किसान के लिए? पहले मुझे ये बताएं, क्या आप 20,000 के साथ अपने घर का बिजली का बिल दे सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं दे सकते हम। फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक शख्स जो अपने घर से ही बेघर हो जाए, उसके लिए तो लावारिस हो जाए, सड़क पे आ जाए, जिसके घर का सब सामान पानी में बह जाए, जानवर उसके मर जाएं, उसकी फसल तबाह हो जाए, उसके घर के मुर्गियां, बकरियां, गाय, भैंस और दरख्त तक जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, आप उसको 20,000 रुपए देख के मतलब नहीं, फी एकड़ है ना जी, ठीक है ना? तो फी एकड़ 5 एकड़ तो लाख रुपया मिलेगा उसे ना, तो क्या मिलेगा उसको? 1 लाख से भी क्या होगा? तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ पूरी होती है आपकी कि ये फीस नहीं पूरी होती, ये जो फी एकड़ है ये गैर मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव तरीके से असेसमेंट करके मतलब उसकी लिमिटेशन जो है बनानी चाहिए थी, और उसको कुछ शफाफ तरीके से लोगों तक उनकी इमदाद पहुंचानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे आप सवाल कर रहे थे मेरे दोस्तों से भी कि जी ब्यूरोक्रेसी का तो हाल ये है कि वो सेल्फी माफिया के तौर पे सामने आ चुकी है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जिस तरह सेल्फियां बनाते हैं, जाके वो सेल्फियां बना रहे हैं, कोई गोबर की टोकरी उठा रहा है, कोई घास की टोकरी उठा रहा है, कोई पानी के अंदर जाके घुटे उठा के खड़ा हो गया है, लगा के बैठे। भाई आप फिल्में बना रहे हो, गवर्नमेंट भी है, तो आप इससे अंदाजा कर लें। इसलिए तो नहीं मतलब पैदा किया इस मुल्क को कौम ने, अपने जो टैक्सों के पैसों से हम आपको फीड कर रहे हैं, आप हम पर कोई एहसान नहीं करते। आप इस मुल्क के गरीब तरीन तबकात से ताल्लुक रखते हैं, हकीकत ये है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के वसाइल को जिस तरीके से लूट खसूट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद गोरे ने
जो अंग्रेज हम पर मुसल्लत हुआ था उसने भी हमारे वसाइल को इतना नहीं लूटा जितना बदकिस्मती से हमारी ये अशराफिया जिसको हम ब्यूरोक्रेसी का नाम देते हैं वो लूट रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये मवेशी सैलाब में बह जाने की सूरत में 5 लाख रुपए मिलेंगे? मैं कहा फेयर इनफ है, जैसा अगर दे दें, बड़ी साहब ने भी कहा, अगर दे दें किसी को और किसी एक जानवर के बदले में 5 लाख रुपए दे दें फिर तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी के 20 मवेशी मर गए वो जाहिर है कैलकुलेशन तो होगी ना बड़ी तो साहब। ये कैलकुलेशन कौन करेगी? वही ब्यूरोक्रेसी जिसके खिलाफ आप और मैं सब बात कर रहे हैं, जिसके हम शिकार हैं, जो हमें लूट खसूट कर तबाह बर्बाद कर रही है इस मुल्क की। अच्छा शेख साहब ये कैसे डिसाइड होगा? मेरे में हमारे पास तो डाटा इतना तो गवर्नमेंट्स के पास नहीं होता है, क्यों नहीं होता? ये कैसे डिसाइड होगा कि इसके पास 4 मवेशी थे, 10 बिल्कुल होता है आपके पास ये डाटा। आपके पटवारी जो है ये इस चीज को डाटा को कलेक्ट करते हैं, पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास तमाम रिकॉर्ड होता है और मेरा नहीं ख्याल प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, इनको डिपेंड करना पड़ेगा, ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास प्रॉपर डाटा हो। पीछे से आए तो इन्होंने बांट लेने हैं यार, होता है डाटा ऐसा? मेरे डील में ऐसा होता है। मेरी बात से क्या क्या होगा मुझे बताएं ना, पटवारी कौन है? पटवारी तो एक गाली बन चुका है हमारे माशरे में, वो पटवारी क्या साथ देगा? नहीं, मैं वो पटवारी की बात कर रहा हूं, महकमा माल की बात कर रहा हूं। महकमा माल वाला पटवारी जो है ना, दे रहे होंगे तो होगा ना। सुने जरा, जो मैं सही कहने का टैक्स दे रहे हैं तो फिर तो डाटा होगा। गरीब आदमी टैक्स देता है, सफेद कौन भी टैक्स देता है, अशराफिया टैक्स नहीं देती। नहीं बड़ी साहब, जरूरी टैक्स कौन देता है? नहीं, मवेशियों का हिसाब लगेगा, मुझे ये बताया जाए कि मवेशियों का अभियाना देता है वो, जब तो ये गैस का कार्ड बड़ा देता है उसमें इम्तिहान है टैक्स देता है, बिजली पे टैक्स देता है। ये देना ही किसी ने नहीं है, ये काम ही वो करते हैं जो होना ही नहीं। अच्छा ये आप भाई साहब जो आप बात कर रहे हैं, सुन ले, अगर ऐसा ना हुआ आज सुन ले, बहुत बड़ा क्योस जो है मुझे बात सुने, ये मुझे मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो सब दी माँ मरियम नवाज साहबा हम पे जबरदस्ती से मुसल्लत हो चुकी हैं, जो अपनी सीट खुद हार चुकी हैं, ये जो हमें हमारे तोहफा में मिली है जो सीएम वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, इससे तो 1000 गज बेहतर था वो बुज़दार। हालांकि बुज़दार को हम अच्छा नहीं समझते, मैं सीधी बात करता हूँ। अच्छा, कभी बुज़दार को मिले हैं? और सुन ले, मैं आप नहीं जानते उसको, मैं मिला हूँ, आप उसकी वकालत नहीं करते। और भाईजान सुने, आप उसकी वकालत नहीं करते। मैं मिला हूँ, मुझसे बात करें, मेरे जुनूबी पंजाब का ताल्लुक है और मेरा रिश्तेदार भी है। चले जी आप। अच्छा सुने जरा, बड़ी साहब ये कह रहा हूँ, आप तो कोई नहीं, दोनों दौर में अखबार में ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अच्छा बात सुने ना, अब ब्यूरोक्रेसी तो जब से पाकिस्तान चला रही है, आपको मौका मिला है, देखिए मौका मिला था आपको, आप बात अपनी बारी पे करना जरा, ये टाइम देना। मैंने अपनी बारी पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बाजार कैसे बेहतर है कि कम से कम वो 1 करोड़ का काम करके 10 करोड़ के इश्तेहार आप तो नहीं चला रहा था, वो ये नहीं तो कर रहा था मैं कभी जापान जाना है, ये शॉपिंग पे जो जापान में हो रही है, लंदन में जा रहे हैं आप, कभी ये उमरा पे चले जाते हैं। और यार बाजार कम से कम कंट्रोल में तो था, चलिए उसे काम करना नहीं आता होगा, मान लीजिए। बात सुने, बहुत अच्छा पॉइंट है जी, वेरी गुड। उसको काम नहीं करना आता था, आपने खुद बोल दिया, फिर आप आपको बहस उठा देते। बात सुन, अगर वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर वो कम से कम ये तो नहीं हुआ, कोई तबाह तो नहीं करके गया पंजाब को। मैं आगे चले बारे में तो रहा ना, अच्छा सुने जरा, ये पीपल्स पार्टी वाले भाई साहब जो भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मुझे मजाक लगता है, कभी ये अपोजिशन में आ जाते हैं, इनकी समझ नहीं आती कि ये अपोजिशन में है कि यहाँ गवर्नमेंट में है। सुन ले यार, आपको सियासत आपका सुने, सियासत क्या करनी है। ये सबसे पहले तो ये बड़ी गाली है एक जरदारी साहब पे बारी, भाई गुंडा है तो इसलिए बारी है वो। आप क्या बात कर रहे हो? आप गुंडे का क्या बिगाड़ना, खुद बिगड़ चुका है बेचारा। अब ये यहाँ पे जो गवर्नर साहब बैठे हुए आपके, उन्होंने कोई बयान दिया ही सलाब खान के बारे में, क्या बात कर रहे हो आप यार? वो तो सवा लाख रुपए के फैसलाबाद लाहौर के दुनिया के लोगों को बांटा। आप देखें, आपको तो इन्होंने नहीं है कुछ, फंड से नहीं दिया आपको। इस पार्टी के कारकुनों ने पैसा इकट्ठा करके गरीबों के घरों में राशन सामान भी पहुंचाया। बात सुने, अभी आपको बुलाया नहीं गया, तो आपने 3 में ना 13 में हो, कभी आप बड़ी साहब आगे चले। सऊदी अरब से बामी मुआहदा जो हुआ है, बड़ी साहब आपसे सवाल है। अच्छा ये सवाल, ये जवाब दे देते हैं। पर्सनल नहीं है खान साहब, ये तो सियासी बात। बामी मुआहदे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, ऐसा कहना है आपकी तमाम लीडरशिप का। ये जवाब, और सबसे बड़ी बात ये है, ये पॉलिटिकल बात में जवाब देता हूं, इस वक्त आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो हुकूमती खर्चे का, अगर हम नून लीग को क्रिटिसाइज करते हैं
तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी वाले भी 10 दिन के दौरे पे गए हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और लो लेवल के लोगों से जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे सदर पाकिस्तान, वो किस कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं वहां पर, ये आप बता दीजिए। और दूसरा से मिलकर इसका दूसरा हिस्सा भी ले लीजिए। तो तैयार है उसकी परचेज का मतलब ऑर्डर तैयार कर लिया चाइना के साथ, वो चाइना से साहब के साथ। देखिए बड़ी साहब, आपने और मैंने तो नहीं की। नहीं, वो गवर्नमेंट करती है, वो एग्जीक्यूटिव, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पहले क्यों नहीं अनाउंस हुआ? सवाल तो पूरा ले ले किया तो अनाउंस बड़ी साहब, सवाल तो लेने पूरा। क्या सऊदी अरब से मायदे से मुआशी बहाली भी हो सकेगी हमारी, ये आप कुछ देखिए जी, जहां तक आपने दो बातें की, पहले आपने कहा था एतमाद में लेने की, अब ये आपका कंसर्न है ना। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब हुकूमत को जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने मतलब फरमाया कि मतलब एतमाद में लेना चाहिए, वो मैं ये कहता हूँ बल्कि पीपल्स पार्टी का इंसान है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए हुकूमत को, ठीक है ना। अगर उन्होंने पहले नहीं लिया, उन्होंने ले लिया तो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके सामने उनको बताएं कि हमने क्या मतलब किस टर्म्स एंड कंडीशन पर ये सौदा किया है और पाकिस्तान का इसमें क्या मफाद वाबस्ता है, पाकिस्तान को क्या मुआशी और समाजी इक्तिसादी और इफ यू रिमेंबर हासिल होंगे के बाद। बड़ी साहब जब भुट्टो साहब गए थे 1974 में शिमला पे, तो वो उससे पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके गए थे जी, और जलसे जुलूसों में भी अवाम से तायद लेके गए थे। मतलब ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी में दौर है, कंसेंसस होना चाहिए ताकि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हम उनके राय नहीं है, तो वो आपसे क्यों पूछें? आप कहते हैं कि हम तो उनके सपोर्टर हैं, हम राय नहीं है, फिर वो आपसे क्यों पूछे? गवर्नमेंट तो उनकी है। तो पूरी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में पीटीआई भी है, जमीयत पाकिस्तान भी है, जमीयत इस्लाम भी है। नहीं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। आपकी लीडरशिप कह रही है कि हमारी लीडरशिप से नहीं पूछा, तो हमारी लीडरशिप सभी आ जाती है ना। मकसद उनके ये नहीं है कि सिर्फ जरदारी साहब से पूछा जाता, ये बिलावल साहब से बात की जाती। व्हाट डू यू थिंक कि ये इस मायदे से को मुआशी जो बदहाली है हमारी, वो भी कुछ बेहतर हो सकेगी कुछ? देखिए, पाकिस्तान खुशकिस्मती से जहाँ एक एटमी मुल्क है, वहीं बदकिस्मती भी इसके साथ साथ ही हमारे लगी हुई है कि पाकिस्तान तरक्की पजीर और गरीब ममालिक में शुमार होता है, और पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार ग्रेजुअली गरीब हुआ है। नहीं, हमेशा से रहा। कब अमीर था पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान अमीर का था, मुझे बता दें। पाकिस्तान पैदा हुआ बना हुआ था, नवाब बहावलपुर ने 2 महीने की तनख्वाहें जो है अपने पल्ले से दी। इनिशियल डेज से कायदे आजम को गाड़ी भी जो प्रोटोकॉल के लिए चाहिए थी, वो भी नवाब बहावलपुर ने दी। तो ये तो पाकिस्तान के पास तो ये चीजें भी नहीं थी। तो बाकी जो बदहाली है उसका आपके सामने ही है सब मामला जो है। तो अगर ये मुआहदा जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमें इसके मस्बत पहलुओं की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को इसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो इमीडिएट, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हमारा चलेंगे जी, आपकी बात का जवाब इमीडिएट कंसर्न जो है मुआशी बदहाली भी तो है ना जी। नहीं, मुआशी बदहाली मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमें इस मुआहदे के बाद बेहतर सूरत हाल होगी। जी शेख साहब, हमें जो अखराजातों के लिए वहां से फंड मिलेगा, हम उसको अपने कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, अपनी मुआशी बदहाली को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आखिर उनकी फौज पाकिस्तान में आएगी, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके ऊपर भी हमें रेवेन्यू हासिल होगा। हमारे फौजी यहाँ से वहां जाएंगे तो वहां से भी रियाल की सूरत में जी शेख साहब लेकर आएंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि जो मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का इमेज बुलंद हुआ ना, उसका कोई मतवादल नहीं है। पूरी दुनिया में एक अच्छी खबर गई है। पूरी दुनिया ने जैसे सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, ऐसा देखा है कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है जिसने कुछ 5-6 माह में या साल में कोई बेहतर काम करके दिखाए हैं। हमें बाकी आपस में इत्मीनान में लेना नहीं लेना, वो इंटरनल बातें हैं, वो सब फाजिल सबको पता है। और दूसरी बात करूंगा, माशी बदहाली का आपका जो सवाल है ना, इसके लिए मैं प्रपोजल दूंगा गवर्नमेंट को कि वो माशी इमरजेंसी नाफिज करें। बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त, जितना चाहे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनको मैंने प्रपोजल दी है, मैंने इसको आर्टिकल भी लिख चुका हूं कि आप सिर्फ 100 बिजनेसमैनों की कमेटी बना दें, जो बिजनेसमैन हों माशी इमरजेंसी नाफिज कर दें। इन मिनिस्टरों को काम दे दें, इन मिनिस्टरों को टारगेट दे दें कि अपने मुल्क का कर्जा उतारना है, ये उतार देंगे, कोई मुश्किल नहीं। इनको पता है 1 रुपए के 10 रुपए कैसे करने हैं। इन्होंने जीरो से स्टार बन के हीरो बने हुए हैं। कोई बंदा घर से, जो बिजनेसमैन होता है वो जानता है बिजनेस को। हमारी मुल्क की बदकिस्मती रही है, हम मुआशी बदहाली का क्यों शिकार हुए हैं? सिर्फ इस वजह से शिकार हुए हैं कि बिजनेसमैन की जो बनती है पॉलिसी वो बिजनेसमैन नहीं बनाता।
वो बैरिकेड कमरे में बैठ कर बनाता है, इसमें कमरे को उसको पता ही नहीं। अगर वो दिमाग में ले, मेरा चैलेंज है इस वक्त कि अगर 100 बिजनेसमैन, टॉप के बिजनेसमैनों को, जो टॉप टैक्स पेयर हैं, उनको ले ले, मतलब उनका इनटेक लिया जाए, उनका लेके उनको ज्यादा वजारतें दे दें, उनको टास्क दे दें, आपका मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। आप चाइना का मॉडल देख रहे हैं, चाइना ने कैसे तरक्की की। चाइना ने इस तरह तरक्की की 70, 80, 90 की दहाई में वो सारी कौम साइकिलों पे थी, कभी कोई गाड़ी गुजरती थी सब लोग क्रैपिंग करते थे। 70 में हमारे सदर ने उनको, सदर को तोहफा दिया हो इख्तियारे का, उनका त्यारा भी नहीं था। आज वो कहां है, वो उसके सदर ने 70 में क्या किया, उसने तरक्की कैसे की। उसने बिजनेस कम्युनिटी को महीने में एक सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक टाइम देना शुरू कर दिया। तमाम शहरों से, सूबों से प्रपोजल आती थी, दरबार लगा होता था, वही वजीर मशीन बैठते थे, वही उनका तजवीज सुनते थे, वही मशरा, वही लेटर काम करो। और आज वो सुपर पावर बन गया सब बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। हमें क्या तकलीफ है? आपकी बात ठीक है। हमें क्या तकलीफ है? आज आपके शायद आपने न्यूज सुनी होगी कि 60,000 ज्वेलर्स पे FBI जो है क्रैक डाउन करने जा रहा है। नहीं जी, देखिए बात सुने, मैं एक बात करूं। 3 सितंबर 2023 को जब हमारी मुलाकात मेरी हुई आर्मी चीफ साहब के साथ लाहौर में, तो वहां मैंने, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे थे, वज़ीर आला थे उस वक्त, तो मैंने एक बात की। वो आर्मी चीफ साहब ने स्पेशल कहा मोहसिन नकवी को, इसको नोट करो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आप ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, इन्होंने खुद रास्ते दिए हुए हैं पूरी दुनिया में। जब एक बंदा कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है, उसको टैक्स नेटवर्क में ले आओ, क्या तकलीफ है लोगों को? मैंने ऐसी बात की थी। और थोड़े मुस्कुराए आर्मी चीफ साहब, उन्होंने मोहसिन नकवी को लिखो, उन्होंने अपने हाथ से लिखा। क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप जब एक छोटा सी शॉप खोलने के लिए टैक्स अप्लाई करते हैं कमर्शियल मीटर, आप लो उसका टैक्स नेटवर्क? पूरी दुनिया में ऐसा है। देखो यहाँ चौके, हर पाकिस्तान की हर गंगा उल्टी बहती है, पैसे खाने के लिए यहाँ गैस के कनेक्शन लगे हुए हैं, मिलों के अंदर टैक्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आज ही आपका 40 लाख से या 50 लाख के टैक्स पे 2.5 करोड़ पे चला जाता, आज ही करें। जिसका कमर्शियल मीटर उसको लेके आए, क्या तकलीफ है, क्या मसले है? खान साहब एक मिनट, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काम सर अंजाम दे रही है, गवर्नर पंजाब ने आज लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर ये जो तकसीम किया है सामान पे, इमदादी पैकेट सैलाब ज़दगान में, पैसे ये उसका सबूत है। ये पैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दिए हैं, फैसल मीर और दूसरे दोस्तों ने काविश की थी। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सबूत है। अब आप बताएं कि आपकी PTI ने क्या किया है, जहां पर आपकी KPK की हुकूमत है, आपके गंडापुर साहब ने क्या किया है, दिखाएं कुछ। मैं पूछता हूँ, चलो आपके साथी कैपेसिटी में क्या है? अच्छा, आप मुझे अब अगर बारी साहब, एक तो पीपल्स पार्टी का जो है इनका गिला है हुकूमत के साथ कि जी हमें इस बामी माहदे में एतमाद में नहीं लिया गया, और वाकफा ने हालांकि कुछ और भी कह रहे हैं कि इग्नोर होने पर आसिफ अली जरदारी जो है 10 दिन के वहां पे चले गए, दौरे पे चले गए। उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया ना। क्या सिस्टम तो हुकूमत पाकिस्तान का ही बनता है, नहीं अपना ही कह तो रहे थे। क्या सऊदी अरब से 7.5 करोड़ की घड़ी जो थी 59 लाख की कीमत लगाकर 29 लाख में खरीदी गई है। ये आज ब्रिगेडियर साहब ने पढ़े लिखे बंदे लगते हैं माशाल्लाह, ना करें यार, सबूत की बात कर रहा हूँ, इल्जाम मत लगाएं, सब बात कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लीडर गाड़ियां भी लेके सब लेके सब देखिए। अच्छा बताए ना कौन सी लेकर गए? भाई साहब मुझे बताइएगा कि इनका कंसर्न था उनके साथ चले, अब इन्होंने कर दी बात, बस ठीक है, आप बर्दाश्त करें। ये कोई मुआशी जो है बहाली भी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब जाहिर है कि हमेशा से हमारा दोस्त भी रहा है, और अली मीन गंडापुर ने फिर एहतजाज के ऐलान कर दिया। में करेंगे, अभी पहले ये बात कर ले। अच्छा चले इसका जवाब। अच्छा, ये जो कह रहे हैं भाई साहब, अब ये पता हो क्या रहा है? अब ये दोनों, आप अपनी बात सुनने, मैं अपनी बात, अपना टेक है। ये दोनों खाने पीने वाली जमातें 35 ईयर से हम पे मुसल्लत थी, ये आपस में बांटते दूंगा कुश्ती की, ये कर दिया जरदारी के बाद पेट फाड़ दूंगा, वो खींचूंगा सड़कों पे, वो सारे फिक्रे हो गए। अभी साथ ही है, अभी सुने ना, सुने इन्होंने बना ली कमीशन गवर्नमेंट, और इमरान खान का अल्लाह भला करे उसने सब बंदों को एक्सपोज कर दिया कि ये आपके हुक्मरान है। अच्छा, दूसरी बात ये जो कह रहे हैं फखर से, पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो बड़े फखर से ये कह रहे थे कि जो लोग पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आज तक खुद मुख्तार नहीं है, जो फंड पे गुजारा कर रहा है, जिसका अपना कोई पॉलिसी नहीं है। और भाई देखें, फखर तब होगा जब आप कोई अपना विजन लेके आए, कोई संतें बनाएं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम चले।
आपने अभी तक किया क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। जरदारी जी खान साहब मैं जवाब दूंगा और इसका। दे दें आप, बाद में पहले मेरी बात सुन बात कर लेंगे अच्छा आपसे। उसके आज आप सांस ना ले सकते बात तो अगर सुन लें। पीपल्स पार्टी इस मुल्क में और यार होना बात होता सुने, तो। पीपल्स पार्टी ने लूट के खाया, मिस्टर 10% रखा हुआ अपने साथ अपने, वो आपका सर्वर 10%। इसीलिए आप एटम किसकी बात कर रहे हो यार? इसीलिए आप एटम और यार लेके सुनो खड़े जरा, होते आप हैं। सुने। इसीलिए आप मिसाइल लेके अच्छा खड़े ये होते भाई हैं। साहब इसीलिए आप JF-17 बड़े लेके सुने खड़े ना होते भाई, हैं। आप पढ़े लिखे इसी तरह बंदे हैं। टैंक लेकर फिर मैं खड़े शुरू हो होते हैं। जाऊंगा, फिर वो पढ़ी लिखी बातें कीजिए ना। नेशनल टीवी पे देख रहे हैं आप बात कीजिए, आप पढ़ी लिखी बात कीजिए। मिस्टर 10% कौन है? 10% कौन है मिस्टर 10? मुझे बताओ जरा। एरोनॉटिकल पूरी कौम आपसे की पूछती बात है। कीजिए। पता आपने नहीं क्या किस किया? बात- मैं तो किस कह रहा बंदे हूँ की ना, बात हमने कर ये रहे किया। आप बताएं क्या डेवलपमेंट की अभी पाकिस्तान बात की है? सुने ना, बात सुन ले पहले। अच्छा इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, अच्छा तो ये बयान तो कर भाईजान रहा जो हूं। कह रहे थे चाइना में तरक्की हुई है, भाई चाइना ने तरक्की ऐसे नहीं की। आप बेशक यहाँ पे 5 रुपए किलो आटा बेच दो, चीनी बेच दो, सारा कुछ कर दो, फिर भी तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान। क्यों नहीं वजह करेगा? रूल ऑफ लॉ की रेट ही नहीं है यहाँ पे। वहां पे एक वज़ीर आज़म पे साइकिल का निजाम लगता है तो फांसी हो जाती है। यहाँ पे देखो अरबों खरबों खाए जाते हैं और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यार आपने लंदन वाला साहब दिया अभी तक कभी कभी कौन को बताया कि ये अफसाना कहाँ पे है, सुलह हदीबिया कहाँ पे है, और सॉरी हदीबिया का पेपर कहाँ पे है, ये सारी चीजें वो तो पूरी- अदालत ने खत्म कर वो दिया सर था। अदालत ने- कौन सी अदालत? 26 तरमीम के बाद आपने खुद ही फरमाया वो कि खत्म हो 26वीं चुकी है। तरमीम के पहले की ओ थी नहीं, वो। पहले भी शुरू में कासिम भी भाई यही थे। साहब ये ने की पीडीएम ने जो ना, ये देखे ये एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है, इन्होंने इनको नहीं छेड़ना, इन्होंने इनको नहीं छेड़ना, इन्होंने नूरा कश्ती करते रहना, लोगों को बेवकूफ बनाते रहना। अच्छा ये सारी चीजें छोड़ें, अभी तक मुझे ये बताया जाए क्या किसी गरीब के लिए कोई इन्होंने सहूलत दी? चीनी महंगी, चीनी सस्ती हुई, बिजली सस्ती हुई, नहीं वो तो वो सलाब आटा की सस्ता वजह हुआ। से यार ये सारा तब सलाब गया से ना। पहले क्या हो रहा था? वो तब गया। दूध की नहरें बह रही थी, यहाँ पे पता क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी अब बनाई ये तो जो है थी। ना, ये सलाब जो आ गया, सलाब जदगान वाले बेचारे तो मर रहे हैं, कई लोग मर भी गए हैं, कई बहुत जो बदहाली हो चुकी है। अब उनके जो फंड्स हो गए ये खाएंगे बस, और क्या करेंगे? 20,000 देकर बना दिया अभी प्रोग्राम, किसी को भी नहीं मिलेंगे। मैं इधर नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये बातें बनाई अच्छा, जाएंगी, बारी साहब, सबकी बारी मां साहब, जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब मेरी सुन लें अच्छा, बात अच्छा। आप, क्योंकि जितना बड़ा इंसानी अलमिया इस वक्त कम से कम पंजाब में सैलाब की सूरत में आया है, अगर उनका कोई तदारक सर, ना किया आपने गया, एक बात सुन सुनी। लीजिए हाँ। अगर उनका तदारक ना किया गया तो पाकिस्तान में जितना बड़ा केओस होगा कोई सोच नहीं सकता। अब सुने ना जरा, अभी आपने आगे थोड़ी देर करेंगे। पहले कहा था, ठीक है। थोड़ी देर पहले कहा था, सुने जरा, जी, जी। थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया वालों ने आपको आगाह कर दिया था, अलर्ट कर दिया था 4 कि दिन पहले। पानी आ रहा है। आपने क्या इंतजाम किया भाई? ये सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा, concern हो ये सकता आगे है। उधर ये चले जाते हैं वो केवी में, वो केवी में वही सूबा और तरह का आपका सूबा, आपने तो खुशहाल पाकिस्तान को कहते हैं, इसको पंजाब को कहते हैं ना। तो काशिफ इसमें क्या साहब किया आपने? भाई खुद ही कह रहे हैं कि अच्छा। केपी सूबा और तरह का। देखिए आपने केपी में कितने लोग जाना वाक हुए, सबसे जिंदगी का मुतवादल नहीं होता कोई भी। तो वहां इधर ही क्या मरे- हुआ इधर ही मरे तमाशा। बहुत लोग, इधर भी बहुत मरे। इधर है ना बड़ा कंट्रोल रहा मीडिया है। ने चीख के कहा, मेरे इधर आपने दोस्तों, मीडिया को नहीं, कर दिया, नहीं, आपने मेरी वो बात बस में मेरी कर बात दिया। सुन लें। आप गवर्नमेंट देखें, हम सबसे पहले पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान की बिल्कुल, बात करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की बात करना चाहिए, अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि हाँ सबको ये करनी गलती चाहिए, हमसे बिल्कुल हुई सबको है, करनी चाहिए। सबको होनी करनी चाहिए। चाहिए। देखिए जरूर। सबसे ज्यादा अगर करप्शन हुई है ना मुल्क में, इनके दौर में हुई है। मैं कहता हूँ कि रेट भर के थे, रेट भर के थे। अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, आपका जो वजीर इत्तेसाब था क्या बोलते हैं, जो लंदन बाद में चला गया, कहां से उसने पैसे लिए? ऐसा वजीर जिसकी वीडियो बन गई, वहां नीचे इशारे के नीचे वो कह रहा है किसी खबर और के साथ जो भी कितनी बात है, फिर भी वो वजीर रहा। कहीं दुनिया में खलाकी होती है, एक खलाकियत है कहीं मुल्क में, जहां देखें वो इमरान खान के पास गया, बाजवा खुद बात लेके कि ये हुआ है, ऐसा हो जाता है पर्सनल लाइफ उसकी। देखो इस तरह मुल्क नहीं चलते। इमरान खान के पौने 4 साल गवर्नमेंट रही, तो ये पिंकी कहां से आ गई, वो क्या कहते वो आपने क्या पूछ रहे हैं, वो तो और पूछ दूसरी रहे हैं। कहां आ गई? वो क्या मैं पूछा था आपने आपने? गवर्नमेंट की खुद ही बात छेड़ी ना, अली साहब, किसी ने आपने पूछा? खुद बात की है ना। सलाह की बात करें, क्या कर रहे हैं चलिए, सलाह से आप करेंगे? ना तो मौजूद से देखें जी, साहब के लिए आप इमरजेंसी नाफज हुकूमत की में जाए। हो, देखें जी, आप बात तो कर दी, वो तो कर इमरजेंसी दी। नाफज होनी चाहिए। रही है, इमरजेंसी emergency नाफज लगा देखिए जी, दी। हमने मैं इसको आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, माशी इमरजेंसी इसमें होना चाहिए ताकि मुल्क में काम हो सके। मुल्क को हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत जरखेज है, यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब गवर्नमेंट आई है, उसको काम करने दे, जो भी गवर्नमेंट आए खामोशी के साथ। हर बात में मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू, ये कसरत चल रही है, 15 साल से हम देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बड़ी साहब 4 ममालिक कम से कम जो हैं आज उन्होंने अनाउंस कर दिया फलस्तीन को फलस्तीन को। तस्लीम करने के लिए।
ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, पुर्तगाल, टोटल जो है 140 से ऊपर ममालिक दुनिया में हो गए हैं जो उसको इंडिपेंडेंट नेशन जो है तस्लीम कर रहे कर हैं। चुके हैं। लेकिन एक तरफ जो है, दूसरी तरफ जो अमेरिकन रवैया है बहुत ही, मैं कहता हूँ कि वो मैं कहता हूँ तहकीर अमीज है और वो तमस्खर उड़ा रहा है। उन्होंने कहा जी कि यूरोपीय ममालिक का फलस्तीन को तस्लीम करने का जो ऐलान है वो एक मजाक है। कैसे देखते हैं ये हालात? क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान भी बहुत बड़े हम जब सऊदी अरब के साथ मुआहदा करते हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक फलस्तीन की खुल के सपोर्ट नहीं की है। नहीं, आपका जहां टेक तक इसके ऊपर? अमेरिका का ताल्लुक है, उसका रवैया तो मैं समझता हूँ कि आपको भी मालूम है कि मुतासबाना क्यों है। उसका रवैया मुतासबाना इसलिए है महमूद अब्बास को वीजा भी नहीं दिया उन्होंने। अमरीकी मईशत और अमरीकी जितने मतलब मसाइल जो हैं वो कंट्रोल जो है वो यहूदी लाबी कर रही है। अच्छा, ये भी जहां सुन तक लीजिए, यहूदियों का ताल्लुक है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ उन्होंने जनरल असेंबली के इजलास के लिए महमूद अब्बास को, फलस्तीनी रहनुमा जो हैं उनके, जी, उनको वीजा भी रिफ्यूज किया जो चार्टर की खिलाफ वर्जी है। चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तो ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तमाम यहूदी जो है, सहूनी जो है सोच, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। और खासतौर पे अभी भी मतलब इस वक्त जो अमेरिका पे बरसरे इक्तदार तबका है, तमाम उनके कंट्रोल में है यहूदी लाबी के, और उनके कहने पर ही सब ये कर रहा है। इसी वजह से मतलब वो नहीं कर रहा, और पूरी दुनिया जान चुकी है कि यहूदी जो है वो इस मुल्क के लिए ही नहीं कि मतलब लोग से मुराद फलस्तीन, बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। इसीलिए वो अमेरिका को और इसराइल को कंडेम करते हुए फलस्तीन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसकी खुद मुख्तारी को और उसकी सलामती के जामिन बनने जा रहे हैं। जब आप किसी की खुद मुख्तारी को कबूल करते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी सलामती के लिए भी खड़े होते हैं। अच्छा, ऐसे में जब आवाज उठाएं या अक़वाम आप मुत्तहिदा के की जंग सेक्रेटरी में जनरल एंटोनियो गुतेरेस जब ये बयान देते हैं कि इंसानी हकूक की जो है उनको अवलीन तरजीह देना चाहिए, फिर साथ में वो अपील कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कि जी फलस्तीन की जो है जंग, उसको जंग का नाम दे रहे हैं कि उसको रोक देना चाहिए। तो ये बेबसी नहीं है इसकी? मतलब देखें वो ये भी एक बदकिस्मती है कि आलमी अमन के लिए बनाई गई ये जो आलमी तंजीम है जिसको यूनाइटेड टोटल फेलियर हो गया कहते हैं, उसका टोटल फेलियर अब नहीं, बहुत अरसे से हम देख रहे हैं। अमेरिका की बात ही हो गया ना, वो 50-60 सालों से जब से मैंने होश संभाला है ये देख रहा हूं कि मैंने आज तक कभी किसी भी सतह पर यूनाइटेड नेशंस को ताकतवर नहीं देखा। अपील करते हैं रो रो के, डर डर के आलमी कुव्वतों से। कभी वो रूस से डरते थे, कभी अमेरिका से डरते हैं, कभी चाइना से डरते हैं, कभी जर्मनी से डरते हैं, कभी तो फ्रांस से डरते हैं। इसको खत्म कर देना चाहिए। ये क्या फायदा है इसका? जी, लेकिन मुसलमानों की मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि मुसलमान जो है वो जो हमारी OIC बनी है, ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो इकट्ठे हुए थे, उसको मजबूत नहीं कर रहे। काशिफ साहब जी, मैं इसमें देख रहा हूं कि 10 साल के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे आप। अच्छा, क्योंकि जो भी इंसाफ देखे ना, UNO की वो जो UNO है ना, जी वो कठपुतली बना हुआ है, सबको अमेरिका पता है। का, बिल्कुल सही। और आप देखें कि बहुत अच्छी है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है फलस्तीन का। लोग देख रहे हैं, लोग एक सोशल मीडिया देख रहे हैं कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ ज्यादती हो रही है। ये 10 साल के अंदर देखिएगा एक पासा पलट चुका होगा जिसका आगाज हो चुका है। अब इतना इजी नहीं होगा अमेरिका के लिए वहां से वो अपना जो अड्डा मांग रहा है वो मिलने का, क्योंकि सारी हुकूमतें देख रही हैं, रूस, चाइना, ये एक डिफरेंट बनेगी। इसका यही हल होगा कि आप एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन कर दे तो वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। जब लोग देखेंगे इनका पल्ला हैवी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो चेंज आ रही है ना, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मुस्बत है। मैं इसमें बड़ा होपफुल हूं। चाइना रूस की जब आपने ब्लॉक की बात की, ब्रिक्स की बात की, तो उसमें तो इंडिया भी घुस गया हुआ है। कोई बात नहीं, घुस गया तो फिर क्या हुआ? जब एक कम्युनिटी बनती है तो उसमें सब लोग बैठते हैं, तो जाहिर है फैसला उसी का होना होता है जो कसरत ज्यादा असलियत में होती है। ये तो नहीं वो अकेला कुछ करेगा। कम्युनिटी बनना बहुत अच्छी बात होती है ताकि बैठ के फैसले हो जाए। ये जो वन वे ट्रैफिक चलाई है या कठपुतली बना दिया गया UNO को, ये चेंज आएगी, नोट कर लीजिएगा, ये चेंज बिल्कुल आएगी और बिल्कुल आएगी। भाई साहब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 4 जो मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, पुर्तगाल और दूसरे लोगों ने उसको तस्लीम कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आवाज पाकिस्तान से
फलस्तीनियों के लिए उठनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं उठी है। ठीक है सर, जी? मैं कोशिश करूंगा इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं तो अमेरिका ने उसको मजाक करार दे दिया। वही बात करने लगा, इन शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, जी, जी। ये देखें नजीम चेंज करने का मकसद क्या था, ये सारी कड़ियां मिल रही हैं आपस में। देखें, इसमें कोई दो राहें नहीं है। दुनिया की बेस्ट आर्मी पाकिस्तान के पास है, इसको हम मानेंगे जरूर, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। हो ना हो, हम तो बिल्कुल मुल्क वतनी पाकिस्तान को जो मानना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, ये रजीम चेंज करने का मकसद यही था। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया वाले जितने इस्लामी मालिक हैं वो सब देखते हैं एक मसीहा के तरह। ठीक है जी। देखें, फलस्तीन से कोई आवाज निकलती थी, ये मेरे भाई साहब ही जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये भी मानने कि मैं भी मानता हूं कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, और पाकिस्तान को रजीम चेंज करके आपने जंग में उलझा दिया। यहाँ पे जंग चल रही है, देखें ये जंग ही चल रही है ना। भुट्टो साहब ने तो अपनी फौजें भेजी थी सारा वो 1973 में। भुट्टो साहब की तो बात करें ना, तो वो तो ग्रेट आदमी थे। मैं इनकी बात करूं जो अब भुट्टो साहब के वारिस बने हुए हैं, तो ये तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो लेके आए हैं, ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही। नहीं, ये इन्होंने भुट्टो की पार्टी है। भुट्टो जिंदा था, बात सुने, भुट्टो जिंदा था। अब जो इन्होंने जिंदा भुट्टो को शहीद कर दिया, शहीद ही कहेंगे ना, फौज तो खैर नहीं कहना चाहिए इससे बड़े बंदे को, ग्रेट मैन को। देखे, इन्होंने 26वीं तरमीम जो लेके आए हैं, भाई अब इनको कौन बताए कि जो 73 वाला आइन था वो भुट्टो साहब का था, उन्होंने आइन बनाया था, जो आपने उसको काबू कर दिया, गड़े में बंद कर दिया। ये आपके अदलिया साहब, अदलिया वाले बेचारे आप लिखने में बैठे हुए, वो ऑर्डर कहीं और से आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को उलझाने का मकसद क्या था, पाकिस्तान को उलझा दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फलस्तीन की जंग बंद हो और ये चल रही है, पता नहीं किसी को। अभी देखें, ये जो हुकूमत थी इस तरह मसलत हम पे, कभी इन्होंने कोई इमदाद का ऐलान किया फलस्तीन के लिए? मुझे कभी बताएं, इन्होंने कोई फंड भेजा वहां पे, कोई चीज भेजी? आज भी जा रहा है, और कहाँ जा रहा है ये आप देखें, आज भी जा रहा है। पे तो बड़ा कुछ कर रहा है। आज जा रहा है। निकाल के दिखाएं। नहीं, मैंने देखा था, आज भी जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? फलस्तीन में जा रहा है, टोटल जा रहा है, कई हजार टन नहीं, जमात इस्लामी नहीं, गवर्नमेंट सतह पर कई हजार टन आपने ठीक भेजा है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भेज रही है। अच्छा सुने जरा, लेकिन जो गवर्नमेंट का ये काम है देखें, उसको खान सराहना साहब, चाहिए। खान साहब अब सुने जरा, नहीं, मैं उनको इमदाद से ज्यादा दूसरी सपोर्ट की जरूरत है। और कोई जरूरत बात सुने, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डरे हुए लोग हैं, ये कुर्सियों को चपटे हुए लोग हैं। भुट्टो कुछ तो नहीं नहीं कर सकते। भुट्टो बात सुने, भुट्टो डरता तो फांसी हो गई। तो भाई ये बोलने वाले नहीं लोग, ये देखें, ये सारी चीजें कह रहे हैं ना, चाहे जो हमारे प्राइवेट खान साहब, आज भी भुट्टो की सोच प्रिवेल कर रही है। ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब भुट्टो के नवाज शरीफ है, को शहीद ये कर भी दिया। उसी सोच को लेकर चल रहे हैं आप आगे। बात को लेकर ये वही सोच चल रही है। अच्छा, भुट्टो नहीं है तो आज शहबाज शरीफ और सलमान जो है, मतलब उसी की जगह लेके वो काम करने जा रहे हैं। उसी की जगह पे काम क्या कर रहे हैं? अच्छा यार बात सुनो, सोच तो खत्म नहीं कर अच्छा सकते। बात सुने, ये एग्रीमेंट हो गया जी, क्या हुआ भाई? किसी को बताया आपने कितने अरब मिलेंगे, कितने करोड़ मिलेंगे? ये सारी चीजें हैं भाई। अच्छा, पाकिस्तान को ये सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, आपको थोड़ी क्या सीक्रेट होते हैं? गौर अच्छा बात सुनो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपको बताना पड़ेगा। आपको कितना फंड मिला तो पार्लियामेंट में बताएंगे ना। कहाँ पार्लियामेंट में बताएंगे? पार्लियामेंट यार आ तो लेने दो, वो तो अभी तो मुंशी शुरू है, हुआ है, उसमें काम इनके कर रहे हैं। वर्दी साहब सेक्शन को साइन करने हैं बस। ये बेचारे बात सुने, जब आप इनका विजिट देखते हैं, और भाई कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में आया जिसके साथ चीफ आर्मी स्टाफ साहब आगे हों, वो पीछे हो। फील्ड मार्शल साहब को तो कहना चाहिए अब तो, वो फील्ड मार्शल साहब आगे होते हैं, ये पीछे होते वो हैं। जाहिर है कि आपको क्या कौम का मजाक बना आप रहे हैं ऐसा आप? करें, तस्वीरें निकाल के देख लें। देखो, मैंने मैं कोई नहीं देखो, देखा आप देख फील्ड लो। मार्शल आगे हो, और आप देखा आगे करो। शहबाज शरीफ आगे आया। ओ यार खुदा के बंदे, मैं देखता आगे शहबाज रहता हूं। शरीफ देखा मैंने। पहले सलाम पीछे वो किसको नहीं, वो अगर कहता है? प्राइम भाई, देखें, ओ यार क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या है? हमें प्रॉब्लम है, हमारा वोट किधर गया? जमहूरियत कहाँ पे है? हमें तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। देखें, आप वो एक बंदा ऑफिसर है, मानना भाई। ये जो रजीम चल रहा है, वो ये रजीब बात सुने, ये कोई बात सुने, ये जो ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये हाइब्रिड है। अब सब बोल पड़ेंगे, ये थोड़े दिनों की बात है। आप देखें ना, ये सारे अडयाला भी नजर आ रहे हैं मुझे, जिस तरह इन्होंने बोलना ही बोलना है। अच्छा सुने जरा, अडयाला कोई सुनने ये अडयाला डेफिनेट लिख लो। यहाँ पे मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि चंद दिनों की बात है, कभी कभी बात सुने यार, आप तो आपकी बारी नहीं आती, आप पहले बोल पाते हैं। अच्छा, अब राणा सनाउल्लाह साहब कभी कभी सच बोलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं हम सब अडयाला जेल में नजर आते हैं। अच्छा, तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, बात सुने, यहाँ पे कौन कहता है कि ये जमहूरी हुकूमत है? वो मेरे सामने बंदा लेके आओ। ये अर्दली लोग बैठे हुए हैं। बारिश साहब कब कहते हैं कि जमहूरी है? मैं ये पूछता हूँ भाई से कि मुझे पाकिस्तान में कब मुकम्मल जमहूरियत थी? 18 में क्या हुआ था? तो क्यों आ जाते हो फिर? कब थी 18 में क्या हुआ था? जमहूरियत की तरक्की और 18 में क्या हुआ था? 18 में क्या हुआ था? चलो दूर कब जाना, 18 में मेरी बात सुने, एक पेज पे बैठो, करो बातें।
करो सारी चीजें। आप ये देखें ना, आप तो जमहूरियत के लिए आगे आते हमारी साथ जो आप बात कर रहे हैं वो आप नहीं होगी। जमहूरियत के लिए आगे यहाँ पे आते नहीं। जमहूरियत को कंधे देने में सारे ज्यादा था, अपने कंधे अच्छा, देते हैं, इन्होंने ना जमहूरियत का बात जनाजा सुने, उठाई फिरते हैं। इन्होंने जमहूरियत लास्ट का का जनाजा स्टार्ट निकाल दी जब 26वीं तरमीम आई थी ना, उस टाइम मैं बात अपनी करूंगा, मुझे मेरी जो फीलिंग थी यार, भुट्टो साहब ने इतनी मुश्किल से आपका जो आइन बनाया, इतनी मुश्किल से उन्होंने कटन महाराज से, तो आपने उसका बेटा, अच्छा वो क्या कह रहा था, उसका क्या कहते हैं, फिर हम नवाज अपने मौजूद से हट जाते और हैं। सुने मैं मौजूद पे ही हूं, नवाज साहब उसका बड़े फखर से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान को आजाद करवा लिया, और भाई आपने पाकिस्तान को कैद में दे दिया। भाई साहब, हाँ भाई साहब एक जुमला मेरा सुन लीजिए। हाँ, ये पाकिस्तान के अवाम जो है ना, मैं क्या इन्हें कहूँ, बड़े बेबस ही सादा हैं। लोग हैं बेचारे। ठीक है ना जी, इनसे जो है हमने सब इलेक्शन में हर दौर में वहाँ जो सियासतदान है बड़े ऊंचे ऊंचे वादे भी करते रहे, इनके लीडर ने भी बड़े वादे किए, और फिर बाद में आके उन्होंने जब हाथ अच्छा, मेरा मिलाया- फिक्रा भी लगा लेंगे एक साथ। नहीं आपका जुल्म अपना जब साथ बढ़ता नहीं है, मेरी बात सुन लें, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं एक बात करूंगा, इसमें- आप सुन लें, इसमें सब- और सुनिए यार, सुनिए, सब- फिर बांग्लादेश बनेगा, बात सुन लें, बांग्लादेश बनेगा, मामले नेपाल सब बनेगा, बनेंगे। श्रीलंका बनेगा, फिर आपको बात आ जाएगी। क्वेश्चन है जी, टाइम और खत्म हो गया। मैं- बड़ी साहब, औरतों की तरह लड़ना नहीं है आपने, जो नहीं मैं लड़ा के बड़ी मुझे बड़ी बताइए कब इम्पोर्टेंट लड़ाऊं? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, कि अमेरिका फिर ये से इमरान खान ले आएंगे, अफगानिस्तान इमरान खान में साहब ले आएंगे। दाखिल होने चाह रहा है। सवाल दोबारा दोहरा दीजिए, क्योंकि भाई साहब दरमियान में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। बगराम एयर बेस वापस लेने की ख्वाहिश अमेरिका ने जाहिर कर दी है, बिल्कुल। और उसके लिए बहुत बड़ी ऑफर भी लगा दी है उनको, लेकिन तालिबान ने बयान दिया है कि बगराम समेत 1 इंच जमीन भी हम अफगानिस्तान की अमेरिका को नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अमेरिका, ये तो सर्टेन है कि वो बगराम में बैठेगा आके, उसने कह दिया तो, इसलिए क्योंकि ये तालिबान जो है, बगराम ये जो पोर्ट जो है, बेस जो है, वो इसलिए कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए बड़ी अहमियत रखता है कि वहां बैठकर वो चाइना खित्ते में ही नहीं, चीन का रास्ता रशिया रोकना भी- चाहता है। चीन का ही नहीं, रशिया को भी देखना चाहता है कि रशिया क्या कर रहा है। आप समझते वहां देख बैठकर वो सकेगा वो? ईरान को भी लुक आफ्टर करना चाहता है कि ईरान में क्या चल रहा है। तो वहां बैठकर पाकिस्तान पे भी की नजर मुश्किलात रखता है बढ़ गई। कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन अब बदकिस्मती है कि हमारा जो हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क, साथ भाई जो है अफगानिस्तान, वो मुआशी तौर पे भी कमजोर है और सफारती सतह पर भी वो कमजोर है। वारलॉर्ड तो बेशतर उसके- ममालिक जो है उसको किसने तस्लीम कह नहीं दिया? किया। किसने हुकूमत कह को दिया? बड़ी साहब उसके वारलॉर्ड तो हमेशा बिकते रहे। जनाब, उनके हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को दुनिया में आज भी तस्लीम नहीं किया गया। उनको वो हैसियत हासिल नहीं है सफारती सतह पर जो किसी आजाद मुल्क तुम्हारे पास मौलाना फजल रहमान साहब है ना, तो वो चाहते समीउल्लाह हैं कि कत्ल हो गया तो अपनी क्या हुआ? सफारती हैसियत को भी और अपने जो माली मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो वो अल्लाह वो वक्त ना लाए कि वो कोई कंप्रोमाइज कर लें अपने मजबूरियों के तहत। किसकी बात कर रहे ठीक हो? है ना, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि आपको मतलब ज्यादा कि अमेरिका जो खुशफहमी है है, वो मौका ज्यादा नहीं है। मसाइल की ऑफर कर दे। अफगानियों के बारे में आपकी खुशफहमी नहीं है जी, ये नहीं, खुशफहमी नहीं, ये मैं क्योंकि वो हकीकत में हमारे बात साथ कर भी रहा हूं। ठीक नहीं है। ये 8 से कोई महीने 2 महीने के बाद कभी अगर हम जिंदगी रही और प्रोग्राम साहब हमारे सफारती ताल्लुकात भी तो उनसे ठीक नहीं है, हमारे सफारती ताल्लुकात भी उनसे ठीक वो नहीं है। सफारती ताल्लुक ठीक नहीं है, लेकिन वो दुनिया ने तो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया। हम भी कह रहे हैं ये कि भी तो वो मसला है ना हम उनका। भी कह रहे हैं कि वो तो यहाँ पे दहशतगर्दी कराते हैं। वो दहशतगर्दी, लेकिन उनकी हुकूमत तो तस्लीम शुदा है ना हमारे मुल्क में। सफारती तौर पे हम उनको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, उनका सफीर तो मौजूद है। अच्छा, अमेरिका क्या करना चाह रहा है? है? अमेरिका तो इसीलिए आना चाहता है कि वो इस खत्ते पर पूरा कंट्रोल चाहता लेकिन है। अब मुश्किल ईरान और रूस और ईरान जब ये और मैं सिचुएशन समझता हूँ पाकिस्तान कि की और इस वक्त अफगानिस्तान भी ना, इसमें शामिल है। इस वक्त जो फाइट है ना, मैं उसको मुश्किल देख रहा हूँ, इस मुश्किल। वाले से देख रहा हूँ कि चाइना और रूस, इनका भी इस पे कह लें कि लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है, और पाक इस वाले से आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तानी जो है, अफगानी जो है तालिबान, क्योंकि इनके बारे में ये भी है कि ये उनके ही बंदे हैं, अमेरिकन ही हैं ये तालिबान जो अब के, तो ये इसको जो कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, तो इसमें भी कोई हकीकत नजर आ रही है आपको? वो देखिए, अगर वो तालिबान लीडरान मिल भी जाएंगे ना, तो उनमें फिर जंग शुरू हो जाएगी, मसाइल शुरू हो जाएंगी, तो उनका बड़ी मुश्किल सुकून मिला उनको। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉबी वो देख रही बड़े गौर से, और ये इतना इजी नहीं होगा जैसे पहले 7/11 हुआ था, एक बहाना मिल गया। अब क्या बहाना जी, मुझे बताएं। लेकिन ये चीन के साथ हेड ऑन कोलिजन नहीं होने जा रहा जी? चीन के यहाँ बैठ जाता आके तो नहीं, चीन जो है ना, इसको चीन हो गया, रूस हो गया, ये इसको इजी नहीं लेंगे। तो अगर वो आगे बैठ जाता तो फिर उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे, तो उन्होंने भी देखना है। फिर अगर तालिबान अगर उनको परमिशन देंगे भी ना, तो चीन को, रूस को अपना मुखालिफ पाएंगे। अफगानिस्तान में भी चीन ने बहुत डेवलपमेंट करवाई है, कर रहा, पैसे दे रहा, बिल्कुल कर रहा, जी। बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। जी भाई साहब कैसे देखते हैं? मेरी बात सिचुएशन सुने, खतरनाक नहीं है ये? मैं कह रहा हूँ ये बड्डी साहब फिर बोल पड़ेंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे।
मेरी प्लीज जरा नहीं, बात भाई साहब, सुनिए। मैं बताना चाहते हैं, इसलिए और मेरे नाम बात सुने, खुदा के बंदे बात सुन ले। अफगानिस्तान की आपने गलत स्केच बनाया अफगानिस्तान का। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान वो मुल्क है जो खुद मुख्तार है, वो खुद खुशहाल है। वो इसलिए है कि ना तो उनके पास आजाद अदलिया है, ना तो उनके पास दुनिया की बेस्ट फौज है, ना उनके पास आजाद ये जो मीडिया वाले लोग हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो सरेंडर कर जाएंगे, वो एक इंच भी नहीं देंगे। ये मुझे पता है। मुखालिफ बात नहीं करनी और मेरी चाहिए। बात नहीं, सुने, नहीं। पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हो नहीं नहीं ये आज का होता क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है। मुखालिफ पाकिस्तान की तरह नहीं सुने, करने का अमेरिका को रिफ्यूज देखें, कर देंगे। सुन ले, पाकिस्तान के लिए अरे हम दरिया जीत तो क्या किया देखिए, आपने कहा देखिए, पाकिस्तान मेरी के लिए बात आपने? सुने, पाकिस्तान ने बड़ा कुछ पाकिस्तान किया के लिए नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान की के तरह मतलब पाकिस्तान मैं की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने आप। आपने पाकिस्तान की तरह मत पहले बोले। बात हो रही ना, पाकिस्तान है वो बदल चुका है। और बात सुने, आंसर बदल कहाँ भी चुका है औरतों की आपकी तरह है, जबानी मर्दों की बदल नहीं चुका है। नहीं और ये बदल क्या चुका है करे आपकी तरह। अच्छा एक मिनट और शेख बात साहब, एक सुन मिनट। लेना, मुझे मैं वो कह रहा हूं, मुझे बताइएगा कि क्या ये मौजूदा तालिबान हुक्मरान जो हैं ये अमेरिका को रिफ्यूज करेंगे? मैनेज कहाँ रिफ्यूज करेंगे इंशाल्लाह। ये और चलें, हम भी देखिए, देखते हैं, आप भी बात देखते सुने, हैं। मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर। बात सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ ना, आज मेरी बात सुने। ये जो इनके बड़े लीडर हैं, अमेरिका की अभी माइट से सुने कोई साहब। कार नहीं कर सकता। अच्छा बात सुने, आज ये इनके जो बड़े लीडर हैं, आजकल जो बड़े लीडर नून लीग वाले साहब जो है, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, वो खुद अमेरिका के पीछे फिर रहे हैं। आप क्या बातें वो कर तो रहे हैं? बीमार है और बेचारे। सुनो, ऐसे बात सुने, देखें जी, कोई ये ऐसा सारी कंप्यूटर आ जाए गारंटियां मांग रही जो हैं। टू करे, मतलब गलत करा कह रहा है, सही करा कह रहा और है। आप गलत- जुबान बोलोगे जो मर्जी कह दे, अच्छा आप कोई कह सकते हैं, कोई ऐसा आपके बात सुने, माफी टाइम मांग बिल्कुल लीजिए। खत्म हो गया। बड़ी साहब वन लाइन आंसर दे दीजिए। ये जो सिचुएशन है इस वक्त, जियो पोलिटिकली भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन आप देख ले, बगराम को ले लीजिए, अमेरिका का रवैया देख लीजिए, उधर वो उसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को, उधर इसराइल को कर रहा है, अब वो अफगानिस्तान में बैठना चाहता है। तो पाकिस्तान मुआशी और सियासी बदतरीन बदहाली के साथ कहाँ खड़ा है? मुश्किलात कितनी बढ़ सकती है? मुख्तसर जवाब। खान साहब, मैं इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की तमाम अक़वाम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर आकर मुत्तहिद होकर पाकिस्तानी बनकर काम करना चाहिए, ताकि ये जितने भी मुश्किलात जिनका आप इजहार कर रहे हैं उसका मुकाबला कर सकें। ये मुश्किलात तो पाकिस्तान के साथ जब से पाकिस्तान ने वजूद में आया ये हमारे से चल रही हैं, लेकिन जब भी आपने कुछ बेहतरी की कोशिश की तो देखिए जुल्फकार अली भुट्टो के शुरू में सामने आए तो कदीर खान को लेकर आए, लेकिन हमारी आपने एटम बम भी बॉर्डर्स बना की- लिया और मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी भी साहब, हासिल कर हमारी- ली, देखिए और मेरी भारत बात को भी सुनिए। आपने शिकस्त इसीलिए दे दी। बस। विदाउट ब्लेमिंग एनी रूलर, मेरे ख्याल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं माजी में और अब भी स्पेशली, हमारे जो दीवार के साथ लगे हुए हमारे, आप देख लें, इंडिया भी हमारा दुश्मन है, इधर से अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ईरान से भी को बहुत अच्छे नहीं है बज़ाहिर। अभी वो जंग के बाद अगर हुए हैं या उनकी जंग के बाद हुए हैं तो मेरे ख्याल में माजी कोई तापनाक नहीं है। तो इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं? क्योंकि अमेरिका भी किसी का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान हमारा तो पीपल्स नहीं है। पार्टी ने हमेशा कोशिश की है, जब भी बरसर इक़्तिदार है, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का दौर हुकूमत हो, गिलानी साहब हो, या उसके बाद जो थोड़ा बहुत मौका मिला हमें, ठीक है ना, राजा परवेज अशरफ साहब की सूरत में भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ईरान हो, देखें जी, अफगानिस्तान हो, या कोई भी मुल्क हो, उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी तिजारत होनी चाहिए। 2013 के बाद अच्छा आपकी जी। हुकूमत नहीं आई ना। ईरान ने समझ गया है, ईरान ने भी मेरा दुश्मन कौन है, मेरा दोस्त कौन है। जो इस वक्त पाकिस्तान ने उसकी मदद की है ना, अगर वो जंग जीता है इस तरह से, पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं जीत सकता था। इसकी वजह से पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, किसी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगना ये पहला वाक़या है। साहब एक जुमला, ये पोजीशन में पाकिस्तान का खड़ा है। देखिए जी, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बदहाली आ सकती है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप रूल ऑफ लॉ रेट कायम नहीं करेंगे पाकिस्तानी, राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको काम पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।